तीन राज्यों में वोटिंग का सिलसिला पूरा हो गया, लेकिन दो राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल में आज दिन भर पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन दिखा। आज दो मोर्चे से ममता बनर्जी के मजबूत किले पर सियासी हमला बोला गया। एक तरफ मोर्चा संभाला था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक्टिव नजर आए। पश्चिम बंगाल चुनाव हर लिहाज से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार इलेक्शन की तरह जातीय समीकरण से ज्यादा विचारधारा मायने रखती है। ऐसे में इस इलेक्शन में अगर पीएम मोदी एक्स फैक्टर हैं, तो नितिन नवीन भी किसी लिहाज से कम नहीं है। एक रिपोर्ट आप देखिए। बंगाल का चुनावी घमासान, बीजेपी का जारी है अभियान। बीजेपी वर्सेस टीएमसी, बंगाल में किसकी गारंटी? बीजेपी है पूरी तरह से तैयार। आज बीरभूम से मोदी ने भरी हुंकार। नितिन नवीन ने भी संभाला मोर्चा। जगह जगह जारी है चुनावी चर्चा। जारी है अपनी अपनी चुनावी चाल। कौन जीतेगा बंगाल? किसका चलेगा वादा? बंगाल में कौन बनेगा दादा? बीजेपी और टीएमसी की टक्कर, कौन है इलेक्शन का एक्स फैक्टर? पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। तीन राज्यों में आज वोटिंग हो गई और अब पूरे देश की नजरें टिक गई हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव पर। तीन राज्यों में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। केरलम, असम और पुडुचेरी में वोटिंग हुई। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी एक अलग ही रंग में नजर आए। मंच से हुंकार भरते हुए उन्होंने बंगाल की जनता को 6 बड़ी मोदी गारंटियां दी। साफ शब्दों में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार आते ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने इशारों इशारों में कई बड़ी बातें कहते हुए कहा कि हर पुराने घोटाले की फाइल फिर से खुलेगी। रैली में नजर आने वाले जन सैलाब को देखकर पीएम मोदी की ऊर्जा में भी इजाफा नजर आया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि मौजूदा सरकार की विदाई करनी है। बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने और घुसपैठियों की विदाई का भी उन्होंने कड़े शब्दों में वादा किया और अपना इरादा भी जता दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं, बल्कि बंगाल की पुरानी शान वापस लेने का एक सुनहरा मौका है। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी। बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा। हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है
उसकी जगह जेल में होगी। जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा। बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। हल्दिया के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आसनसोल में भी हुंकार भरते नजर आए। मोदी की अगुवाई में बंगाल बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने आसनसोल में गरजते हुए कहा कि टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन पत्थर की लकीर बन गया है। जनता तैयार है, टीएमसी के पापों का भंडार भर चुका है। आसनसोल में सिंडिकेट राज, कोयला रेत माफिया का राज है। सिर्फ डबल इंजन सरकार ही बदलाव ला सकती है। आसनसोल कोल बेल्ट का इतना बड़ा इलाका है, लेकिन टीएमसी राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा है। कोयला माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये सब इस पूरे इलाके पर बोझ बन गए हैं। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, यहां कारखानों की लंबी चेन थी। लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहां के युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सियासी गर्मी को बढ़ाने का काम किया। यहां उन्होंने रोड शो के जरिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा चुनावी मंच से पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को निशाने पर लेते हुए कई वादे किए, तो बीजेपी सरकार के नजरिए से कई चुनावी वादे भी दोहराए। पीएम मोदी ने बीरभूम के सूरी में हुई जनसभा में उमड़ी विशाल भीड़ की तस्वीरें भी अपने एक्स हैंडल पर साझा की। उन्होंने मां माटी और मानुष का जिक्र करते हुए कहा कि आज बंगाल में मां रो रही है, माटी पर घुसपैठियों का कब्जा है और मानुष डरा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाते हुए दावा किया कि टीएमसी सरकार में शिक्षा का हाल बेहाल है। बीजेपी खाली पड़े पदों पर भर्ती शुरू करेगी, कोई सिंडिकेट पैसे को हाथ भी नहीं लगाएगा। पीएम मोदी ने यह भी वादा किया कि बेरोजगारों को वो रोजगार देंगे। साथ ही साथ ये कहा कि टीएमसी सरकार अहंकारी है। ये मां, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है। बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। मोदी जी के सुस्वागतम। जाहिर है कि ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के लिए इस बार पीएम मोदी की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है। अपनी इसी सियासी स्क्रिप्ट के साथ वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में कूच बिहार का दौरा किया था, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया था। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम।
वो लगातार बंगाल बीजेपी के सदस्यों को जीत का मंत्र भी देते आ रहे हैं। वो दावा कर चुके हैं कि बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। पीएम मोदी का गणित और अमित शाह की रणनीति का ही असर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पूरे जोर शोर से बंगाल की सियासी फिजा को बदलने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में किस तरह से माहौल बदलता दिख रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि बंगाल चुनाव में पीएम मोदी एक्स फैक्टर बनकर उभरे। उनका अपना एक प्रभाव है, उनके हर एक शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है और लोग बड़े गौर से देखते हैं। उनके बातों में जादू होती है। निश्चित तौर पे वेस्ट बंगाल में भी यदि वो जम के मेहनत कर रहे हैं तो उसके नतीजे जरूर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछली बार जमीन तैयार कर ली थी वेस्ट बंगाल में, 3 सीटों से 77 सीटों तक पहुंच जाना आसान नहीं था, लेकिन उसके लिए कम काम और प्रयास और मेहनत भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले 3, 4, 5 राज्यों के चुनाव को जिस तरह से बड़ी आसानी से विपक्षी दलों को शिकस्त दिया है, हौसले बुलंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। पीएम मोदी बीजेपी के लिए हमेशा से बड़े वोट कैचर की भूमिका में नजर आए, लेकिन 2026 के बंगाल चुनावों में उनकी भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का बंगाल चुनाव में उतरना एक रणनीतिक बदलाव है। नितिन नवीन ने बिहार और असम जैसे राज्यों में संगठन के लिए काम किया। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो उसी माइक्रो मैनेजमेंट को बंगाल में लागू कर रहे हैं ताकि टीएमसी के मजबूत कैडर बेस का मुकाबला किया जा सके। इसी कड़ी में नितिन नवीन ने 9 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल की 2 जगहों पर चुनाव प्रचार किया। नितिन नवीन का ये 2 दिवसीय दौरा है जिसमें पूरे दमखम के साथ पश्चिम बंगाल की मौजूदा टीएमसी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए नजर आए। उन्होंने मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों में प्रचार किया और बीजेपी के लिए वोट की अपील और टीएमसी पर सियासी चोट की अपील की। उत्तर दिनाजपुर के असुरागढ़ मैदान में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार, माफिया राज और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इतना नहीं, उन्होंने राज्य में शांति और विकास के लिए बीजेपी को चुनने की अपील भी दोहराई। ममता दीदी की सरकार ने इस पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, मां, माटी और मानुष के नारों से जो सरकार आई थी, जो सरकार चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ममता दीदी की निर्ममता ने ठगा नहीं। और इस बार मां को भी सुरक्षित करना है, माटी को भी सुरक्षित करना है और मेरे यहाँ के मानुष को भी सुरक्षित करने का समय आ गया। अब पश्चिम बंगाल के मौजूदा समीकरण को समझते हैं। साल 2011 से लेकर साल 2021 तक कैसे बीजेपी के वोट बैंक और वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, वो इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। विधानसभा चुनाव साल 2011 का, जिसमें सिर्फ 0 सीट हाथ लगी और वोटिंग प्रतिशत रहा 4.06, जबकि साल 2016 में सीटों का आंकड़ा बढ़कर 3 पहुंचा और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा जो 10.16% तक पहुंच गया। इसके अलावा साल 2021 में सीटों की संख्या 77 हो गई और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़कर 37.97% पहुंच गया। 2021 के चुनाव के समीकरण को समझें तो कुल 294 सीटों पर वोटिंग हुई। टीएमसी को 213 सीटें हाथ लगी और वोटिंग परसेंटेज रहा 48.02, जबकि बीजेपी के हाथ में आई 77 सीटें और वोटिंग परसेंटेज रहा 37.97। अब एक बार फिर से बात करते हैं ब्रांड मोदी की। मोदी की गारंटी को बीजेपी बंगाल के घर घर तक पहुंचा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे उज्ज्वला, पीएम आवास और आयुष्मान भारत, जिसे राज्य में लागू करने का बीजेपी की ओर से वादा किया जा रहा है। इसके जरिए वो सीधे गरीब और मध्यम वर्ग से जुड़ रहे हैं।
पीएम मोदी ने हाल के दौरों में बंगाली संस्कृति और महापुरुषों जैसे कि स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस और स्थानीय त्योहारों का जिक्र कर बाहरी होने के टैग को खत्म करने की भरपूर कोशिश की है। मोदी अपने भाषणों में सीधे तौर पर टीएमसी के शासन में हुए कथित घोटालों को निशाना बना रहे हैं। नितिन नवीन का मुख्य फोकस बंगाल बीजेपी के भीतर की गुटबाजी को खत्म करना है। हाल ही में पन्ना प्रमुख सम्मेलन और बूथ स्तर की समितियों को मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया। एक युवा नेता होने के नाते नितिन नवीन बंगाल के युवाओं और जेएनसी के वोटर्स के बीच बीजेपी की पैठ बना रहे हैं। उनकी कार्यशैली बहुत ही जमीन से जुड़ी और डेटा ड्रिवन मानी जा रही है। नितिन नवीन ने बिहार और असम जैसे राज्यों में संगठन के लिए काम किया है। निश्चित तौर पे जिस तरह की उनकी भाषा है, जिस तरह से वो भी आक्रामक, हालांकि थोड़े से मृदुभाषी हैं वो बाकियों की अपेक्षा, लेकिन कनेक्टिविटी उनकी शानदार है, लोकप्रियता उनकी शानदार है और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे किया है। उनके लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है, ये 5 राज्यों का चुनाव जिसमें वो धुआंधार अपनी पारी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी सोचा है, मुझे लगता है कि नितिन नवीन उस पर खरे उतरने वाले हैं इस बार। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मजबूत किले में सेंध लगाने की बीजेपी की पूरी तैयारी है और इसी कड़ी में बीजेपी पीएम मोदी की अगुवाई में चौतरफा हमला करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और स्पेशल रिपोर्ट के साथ ही 9 PM स्पेशल